नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2024 एमपी सेट का एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका हम आवेदन 20 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें हमारी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शन का हमें फॉलो करना है ताकि इसमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि शॉर्ट नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC, मध्य प्रदेश MP स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट एग्जाम 2024, जिसका आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। वैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंपोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन बिगिन डेट 21 मार्च 2024 एंड लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 20 अप्रैल 2024। तो 21 मार्च 2024 से लेकर 20 अप्रैल 2024 तक हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो भी फीस लग रही है उसकी फीस भी हम 20/4/2024 तक पेमेंट कर सकते हैं। बाकी इसमें अलग अलग तरीके से डेट एक्सटेंड होने के साथ पेनल्टी के साथ आप इसमें आगे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जो जनरली नॉर्मल जो फीस लग रही है उसका हम आवेदन 20 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं। अभी इसका जो शेड्यूल है एग्जाम का उसको नहीं बताया है, डिक्लेयर डेट नहीं हुई है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। एप्लीकेशन फीस की हम बात करें तो जनरल और अदर स्टेट के लिए जो फीस लगने वाली है वो 500 रुपीज़ है, और इसी में 40 रुपीज़ प्लस हो जाएंगे पोर्टल चार्जेस। तो यहाँ पे 540 रुपये आपका जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट फीस लगने वाली है। और MP रिजर्व कैटेगरी जैसे कि लाइक SC ST OBC और EWS, इनके 250 रुपये लगेंगे, और 250 रुपये में 40 रुपये आपका पोर्टल चार्जेस रहेंगे। तो आपका 250 प्लस 40 290 रुपये का फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद यदि करेक्शन करना चाहते हैं तो 50 रुपये का पेमेंट करके आप करेक्शन कर सकते हैं। लेट फीस आपकी 3000 है, 25,000 है। ये आपको नेक्स्ट राउंड में यदि आप चूक जाते हैं तो इसका कर सकते हैं। हमारी जो एज होना चाहिए वो कितनी होना चाहिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए? ये क्या होता है कि सेट एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिस तरीके से हम TET देते हैं, TET 1 TET 2, उसी तरीके से सेट है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। यदि हम इसको क्लियर कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसमें जो मिनिमम एज हमारी होना चाहिए कम से कम 21 ईयर्स तो होना ही होना चाहिए। इसके बाद मैक्सिमम एज जो है कितनी भी हो आपकी तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और MPPSC उसमें एज रिलैक्सेशन का बताया है कि MP स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम रूल्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा। वैसे आप जितनी चाहो उतने कर सकते हैं, क्योंकि MP असिस्टेंट प्रोफेसर की फॉर्म भरने की जो मैक्सिमम एज है वो 48 साल है। इसके बाद फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यदि हम इससे पहले ही सेट क्लियर कर लेंगे या नेट क्लियर कर लेंगे तो ही हमारा फायदे में रहेगा, सेट नहीं तो क्या मतलब रहेगा। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 48 से पहले फॉर्म मतलब सेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और क्लियर करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, जिसमें गेस्ट फैकल्टी और परमानेंट पोस्ट आती है, तो उसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है एग्जाम नेम है MP स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट एग्जाम है, और MP सेट सब्जेक्ट अवेलेबल है जो कि 20 सब्जेक्ट है। ऑलरेडी एक वीडियो हम बना चुके हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। हाँ, इसमें आप आवेदन कौन कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका PG कंप्लीट होना चाहिए। PG कंप्लीट नहीं है तो रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। अब क्या है कि पहले सेमेस्टर चलते थे, अब ईयर चल रही है। किसी किसी का आपका ईयर वाइज है तो कम से कम आपका 1 साल तो कंप्लीट होना चाहिए रिजल्ट के साथ। यदि आपका सेमेस्टर है तो आपके 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 2 सेमेस्टर आपके क्लियर होना चाहिए, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर यदि आपका ये रनिंग कंडीशन में ही है, रनिंग कंडीशन में है, यदि आप SC ST OBC कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आपको 50% से पास करना होना चाहिए। और यदि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको यहाँ पे 55% होना चाहिए पास, नहीं तो आपकी जो स्टेट एलिजिबिलिटी क्लियर करने के बाद भी ये क्लियर नहीं मानी जाएगी, और इस आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यदि पास है तो आपका रिजर्व कैटेगरी में इतना होना चाहिए, यदि पास नहीं है तो भी आप कंटिन्यू है तो पास आपको इस कंडीशन में ही होना चाहिए। तो वैसे तो आपका PG कंप्लीट है इस कैटेगरी में तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, जनरल में है तो भी आप इसमें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखें तो MPPSC स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 एग्जाम डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स है। यहाँ पे इंदौर, जबलपुर, सागर, शहडोल, भोपाल, रीवा, उज्जैन, खरगोन और ग्वालियर, सतना, नर्मदापुरम एंड रतलाम।
इसके बाद फॉर्म भरने की जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड में हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम डायरेक्टली उस लिंक पर पहुँच चुके हैं जहाँ से हम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2024 एप्लीकेशन फॉर्म जो है 21 मार्च 2024 स्टार्टिंग डेट है, एंड डेट जो है वो 20 अप्रैल 2024। इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ अलग विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये जो विज्ञापन है उसको रीड करके इसको कैप्चर कोड पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे तो आपका फॉर्म स्टार्ट हो फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा और इसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जिनका पीजी रनिंग में है, कंप्लीट है, 1 साल कंप्लीट है या सेमेस्टर 2 कंप्लीट है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि हम यदि SC ST MP के हैं और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो कम से कम आपका 50% से पीजी पास होना चाहिए, और यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आपका 55% पीजी में होना जरूरी है, नहीं तो आपका क्लियर होने के बाद भी आप इसमें एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाता है, ये मध्य प्रदेश के लिए है। यदि आप अदर स्टेट में करना चाहते हैं तो नेट का कर सकते हैं, जून में भी है। दोनों का फॉर्म फिल कर दिए, तैयारी दोनों की करिए और हो सकता है कि दोनों में से यदि आप एक क्लियर कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, और जब भी इसके लिए कोई भी फॉर्म आता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हम टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे दोस्तों। टेस्ट सीरीज अपनी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारी जो इंस्ट्रक्शन है, जो भी गाइडलाइंस है, फीस स्ट्रक्चर जो भी है, सब कुछ बताया जाएगा। आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा और वेट कीजिए। बाकी आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।